किसान की दुआ। इस नज़्म को जो है कि अफसर मेरठी ने लिखा है, बहुत ही शानदार और बहुत ज़बरदस्त है। तो देखिए ये कुछ दुआ यूँ है कि ऐ जगदाता जग के सहारे, ऐ हम सब के पालनहारे, खेतों को पानी से भर दे, नदी नाले जल थल कर दे। ऐ जगदाता जग के सहारे, ऐ हम सब के पालनहारे, हर कोठे में धान भरे हों, गेहूं से खलियान भरे हों, खुश हों गांव वाले सारे। और ए जगदाता जग के सहारे, ए हम सब के पालनहारे, हरियाली हो धरती सारी, चारा पाएँ गायें हमारी, बहने लगी फिर दूध के धारे। ए जगदाता जग के सहारे, ए हम सब के पालनहारे। तो देख सकते हैं कि इस नज़्म को जो है कि किसान के तई जो है कि अफसर मेरठी ने लिखा है इस नज़्म को। और देखते हैं कि यहाँ पे कुछ अल्फाज हैं और उसके साथ ही साथ में माने भी दिए गए हैं। तो देखिए जगदाता यानी कि अल्लाह दुनिया को देने वाला, पालनहार पालने वाला, परवरिश करने वाला, जल थल कर देना मतलब पानी से भर देना, कोठा मतलब अनाज रखने की जगह, गोदाम, खलियान वो जगह जहाँ फसल काट कर रखी जाती है। अब इस नज़्म के अगर हम खुलासे की बात करें तो इस नज़्म में जगदाता जग के सहारे और पालनहारे खुदा को कहा गया। यहाँ शायर ने अच्छी बारिश, अच्छी फसल, जानवरों के लिए चारे, हर तरफ हरियाली और खुशहाली की दुआ की है। अब फिर यहाँ पे शायर ये सोचिए, बताइए और लिखिए, मतलब सवाल है तो आपको जवाब देना है। जैसे कि नदी नाले जल थल कर दे से शायर की क्या मुराद है, इसका जवाब देना। हर कोठे में धान भरे हों का क्या मतलब है, गांव वाले कब खुश होते हैं, दूध के धारे बहने के क्या माने हैं, खलियान किसे कहते हैं। तो ये तमाम चीज़ें पूछा है। इस नीचे दिए हुए मिसरों को सही लफ्ज़ों से मुकम्मल कीजिए। जैसे खेतों को, फिर इसके क्या है, क्या आएगा आगे, नदी, फिर डैश जल थल कर दे, हर कोठे डैश भरे। तो ये तमाम चीज़ें करनी है आपको काम। नीचे दिए हुए लफ्ज़ों से जुमले बनाइए और खाली जगह भरिए। जैसे पालनहार यानी कि अल्लाह मेरा पालन, जल थल पानी से जल थल हो गया खेत, खलियान खेत खलियान, धरती धरती हमको बहुत सारी चीज़, चारे गाय के लिए चारा ज़रूरी है। तो ये तमाम चीज़ें बनानी है आपको। पढ़िए, समझिए और लिखिए। जैसे किसान, खेत, पानी, गेहूँ। तो इसके मुतालिक जो है कि अगर कुछ चीज़ें हैं तो आप किसान के बारे में 2-4 जुमले में या 5 जुमले में कुछ अपनी लिख सकते हैं। खेत के बारे में, पानी, गेहूँ, ये सब चीज़ें आप कर सकते हैं। ऊपर दिए हुए अल्फाज किसी शख्स, जगह या चीज़ के नाम है। जैसे कि किसान, खेत, पानी, गेहूँ, तो मतलब इस्म को बताया गया। कहने का किसी जगह या चीज़ के नाम को इस्म कहते हैं। यहाँ पे भी बता दिया। आप भी इस नज़्म से 6 इसम तलाश करके दी हुई जगहों में लिख सकते हैं। 6 इसम को तलाशिए, जैसे जहाँ पे नाम हो कोई चीज़ वो आप कर सकते हैं। नीचे दी हुई तस्वीरों को गौर से देखिए और उनके नीचे इस नज़्म के वो बंद लिखिए जिनमें इन तस्वीरों को अल्फाज में ढाला गया है। जैसे खेत है, फिर ये खलियान है, फिर यहाँ पे गाय बैल है। ये तमाम चीज़ें के बारे में आपको लिखना है। मिसाल के मुताबिक नीचे दिए हुए लफ्ज़ों की जमा बनाई। जैसे कि बच्चा है, बच्चों, बच्चे, क्या चीज़, कोठा, नदी, किताब, लाठी। तो ये तमाम चीज़ें आपको करना है। फिर मसलन नज़्म के मुताबिक नीचे दिए हुए लफ्ज़ों के जोड़े बना कर लिखिए। जैसे कि दाता, तो बना दिया है जगदाता, जग प्लस दाता, जगदाता हो गया। जैसे कि नदी, खेत, है ना। ये तमाम चीज़ें आपको काम करनी है। फिर इसी तरीके से नीचे दी हुई तस्वीरों को पहचानिए और उनके नाम लिखिए। क्या है, ये बैल है, फिर वो उधर नदी है, ये फसल है, ये गेहूँ है, ये गांव वगैरह या घर है। बुलंद आवाज़ से पढ़िए और खुश खत लिखिए। धान, गेहूँ, खलियान, सारे खेत। इसमें बताया गया कि इसको लिखिए और बुलंद आवाज़ से पढ़िए। इस नज़्म को ज़बानी भी आप कर लेंगे तो बहुत सही रहेगा। तो दोस्तों हम आपके खिदमत में इस नज़्म को लेकर के हाजिर हुए थे, अफसर मेरठी किसान की दुआ को लेकर के। तो आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथ ही साथ में सब्सक्राइब कीजिए। हम हर एक वीडियो को लेकर के आपकी खिदमत में अनकरीब हाजिर होते रहेंगे। ये तमाम वीडियोस आपको जो है कि सीटेट के काम में ज़रूर आएगा। तो ध्यान से पढ़ें आप।